लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे बार जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र से विद्युत वरण महतो के रूप में प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। सांसद विद्युत वरण महतो की घोषणा के बाद उनके आवास व कार्यालय में बधाई देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो ने देश के माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है और यह भी कहा कि अब की बार 400 पार। सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि भारत में आगामी चुनाव में फिर एक बार भाजपा ही पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने जा रही है, जिसका फायदा जनता को मिलेगा। सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं को गिनाया और यह भी बताया कि आगे भी जन सुविधा और जनहित के लिए कई योजनाएं लानी है, जिसको जनता तय करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा तीसरी बार पार्टी ने आपको प्रत्याशी करूंगा। आपके माध्यम से सबसे पहले मैं पूरा विश्व के नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, आदरणीय गृह मंत्री भाई अमित शाह का, साथ साथ पूरा केंद्रीय समिति के चुनाव समिति के सभी सदस्यों का, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, प्रदेश के सभी और हमारा लाखों समर्पित जो हम लोग अपने आप को जान समझते हैं ऐसे कार्यकर्ता और नेताओं के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि सुख दुख में 24 घंटा हमारे साथ खड़ा रहे। चाहे कोरोना काल की महामारी में हो, मानव सेवा का कहीं भी किसी तरह का चूक नहीं कि अपना जीवन को समर्पित करते हुए मानव सेवा में लोगों की कल्याण की। इसीलिए भरोसा है अब की बार 400 पार। इस पर क्या लगता है? देखिए पिछले 10 साल में जिस तरह अंतिम व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने धरातल में उतारने का काम किया, आज इसी को चीज को लेकर हम जाएंगे। अब ऐसा कौन सा काम नहीं। देखिए जनधन खाता 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उन्होंने खुलवाए, उसके बाद शौचालय खुलाए, उसके बाद आपको उजाला योजना दिए, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास दिए, उसके बाद आयुष्मान भारत दिए, उसके बाद घर घर नल देने का काम किए, उसके बाद रोजगार के बात करें, उसके बाद एम्स देने का काम किए, 5 लाख आयुष्मान से लोगों की ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने दिया क्या, 80 करोड़ जनता को अन्न दे रहे हैं। तो आज ये सारे जो सोच है उनका सोच है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। उसी के तरह समाज के अंतिम पायदान में खड़ा हुआ लोगों का सर्वांगीण विकास उन्होंने सोची और शुरुआत की है। आज हमारे आधा आबादी को जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने टारगेट 2 करोड़ था, 3 करोड़, अभी 4 करोड़ महिला समूह को निर्माण करने का उन्होंने शुरू आगाज कर दी। इसलिए कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जो 12 नंबर में था 5वीं नंबर में है। और उन्होंने कहा 2024 में तो हम सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन आते ही साथ ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 1 से 2 3 में कहीं भी आ सकता है। और जब आ जाएगा निश्चित तरफ जो हमारे महिला सशक्तिकरण और इसको हम लोग तीव्र गति से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, ताकि देश तभी आगे बढ़ सकेगा जब परिवार समाज समृद्ध होगा तो राष्ट्र भी समृद्ध होगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए समाज के हर वर्गों के लोग हमारे प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। और आज देखिए 10 साल में एक दिन 1 घंटा उन्होंने छुट्टी नहीं ली और अपनी जिम्मेवारी निभाया। उन्हीं को आदर्श मानते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और आगे भी उनका सेवा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनका एक ही उद्देश्य है कि मानव सेवा करना, उसी के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और पिछले 10 साल जो हम लोग सेवा किए उसी को सामने रखकर आने वाला 5 साल हम क्या करेंगे ये जनता के ऊपर छोड़े कि जनता मालिक है, जनता सरकार है। इसीलिए घोषणा पत्र के पहले जो है हम लोग एक पत्र घर घर में घुमा रहे हैं। अगर 10 साल में काम जो किए वो कैसा रहा, अगर कुछ नई चीज़ जोड़ना है वो अपना लिखित करके उसके बाद हमारा मैनिफेस्टो तैयार होगा जो पूरी जनता जनार्दन का हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा। तो आगे चलकर निश्चित रूप से ये जो मोदी गारंटी है जो शिलान्यास भी करती है और उद्घाटन भी करते हैं, तो अगला बार जो है मोदी गारंटी 100% एकदम उफान मारेगा और 400 पार करेगा। फिर डंके के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे
और राष्ट्र की सेवा में जुड़े। हमारा नेता